हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग तिवारी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरह आज की इस भाग दौड़ भरी लाइफ में हम सुबह से लेकर शाम तक के काम में बिजी रहते हैं, बाहर जाके भी बिजी रहते हैं और इस कारण कहीं ना कहीं हमारा फैशन जो है वो पीछे छूट जाता है और हम इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं फैशन फीवर, एक ऐसा शो जहां पर हम आपको देंगे फैशन के तमाम अपडेट्स। इसके लिए आपको बस आपका अपना आधा घंटा खर्च करना है और हम आपको कर देंगे अप टू डेट। दोस्तों, फैशन फीवर में आज हम बात करने जा रहे हैं मेकअप के बारे में। बारिश में मेकअप किस तरह करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और किस तरह हमें इसको फॉलो करना है। इसके लिए आज हम बात करेंगे हमारे मेकअप आर्टिस्ट एक्सपर्ट से, जो हमें बताएंगे कि मेकअप किस तरह करना है, क्या इसके स्पेशलिटीज हैं और क्या इसमें खासियत रहने वाली है। चलिए आज स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट का और जानते हैं इनसे मेकअप के बारे में। नरेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो फैशन फीवर में। बिल्कुल। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। नरेश, जिस तरह देखा गया है कि जो मेकअप है आजकल हर कोई करता है और करना पसंद भी करता है, तो इसको देखते हुए आज मैं सवाल पूछूंगा आपसे कि इतना ज़रूरी क्यों है आज इस टाइम में? देखिए, आज की लाइफ में मेकअप रेगुलर लाइफ में कन्वर्ट हो चुका है। वुमेन्स ही नहीं, मेंस भी आज के रेगुलर लाइफ में मेकअप को कहीं भी इग्नोर करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि समय है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा हमारा फ्यूचर होगा, उतना अच्छा हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी होता है तो प्रेजेंटेशन मस्ट हो गई है। पहले लोग क्या करते थे, नॉर्मल ले लेते थे कपड़े ड्रेसअप वगैरह, मगर आज ब्रांडेड। क्यों? रीज़न है प्रेजेंटेशन। इसीलिए मेकअप भी एक प्रेजेंटेशन लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। जिस तरह देखा गया है नरेश की, जब आपके टाइम में जब आपने पढ़ाई की होगी, ऐसे वक्त में ज़्यादातर लोग चाहते थे कि डॉक्टर इंजीनियर बने लड़का हमारा, या फिर वो कुछ अच्छा काम करे। ऐसे में आपने एक डिफरेंट फील्ड चुनी और काफ़ी सक्सेसफुल है इस फील्ड में आज। ऐसा क्यों किया आपने? एक्चुअली मेरी भी इच्छा थी कि मैं जॉब करूं, और मैं ऐसी ISF में गया, पुलिस में गया, आर्मी में भी गया। मेरा मतलब फोर्स से रिलेटेड था। मेरी हाइट अच्छी ऊपर वाली दुआ से, तो मैं गया। बहुत अच्छी है। हाँ, बट कहीं ना कहीं मैं उसके लायक नहीं था, या मैं कमज़ोर रहा, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने इंश्योरेंस सेक्टर चुना। इंश्योरेंस सेक्टर में मैंने LIC में ले लिया और उसमें मेरा लाइसेंस भी आ गया। इसके बाद मैं लोगों के पास गया। मैंने 10 लोगों से मिलता था तो एक कराता था। मैंने कहा यार, इस फील्ड में भी लोगों के पास जाना पड़ता है, कुछ ऐसा चुना जाए कि लोग हमारे पास आएँ। मेरी प्रोफेशनल फील्ड वैसे भी ब्यूटी फील्ड थी और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था इसमें, तो मैंने ब्यूटी फील्ड चुनी। इसमें आज कहीं भी हो बंदा मेरे पास आता है और मुझे समय देता है। आज मेरे को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए मैंने ब्यूटी फील्ड चुनी। मैं सभी लोगों को अच्छे से अच्छा उनको रिजल्ट दे सकूं और अच्छे से अच्छा उनका लुक डेवलप कर सकूं। ग्रूमिंग हो या आपका हेयर स्टाइलिंग हो या मेकअप हो, किसी भी फील्ड से लेकर। जिसको जहाँ जाना होता है वो आखिरकार पहुँच ही जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप हमारे सामने हैं यहाँ पर। आपने नरेश इसकी पढ़ाई वगैरह कुछ की है, कहाँ से की है और कहाँ कितना एक्सपीरियंस रहा आपका इस फील्ड में अभी तक के? या इसकी पढ़ाई मैंने अभी रिसेंटली बाली गए हुए थे, इंडोनेशिया। वहाँ भी हम लोगों को सेमिनार्स था हेयर स्टाइलिंग को लेकर, और मैंने सिंगापुर में भी इसकी क्लास की हुई है। इसके बाद जो हमारा बेसिक से स्टार्ट किया है वो लॉरेल प्रोफेशनल से हम लोगों ने बेसिक स्टार्ट किया हुआ है, और आज भी हम लोगों की मास्टर क्लासेस वगैरह होती रहती मुंबई में। जिस तरह देखा गया है कि हमारा जो कल्चर है काफ़ी अलग है, और आप बता रहे हैं कि आप बाहर विजिट कर चुके हैं, वहाँ पढ़ाई कर चुके हैं, तो कितना डिफरेंस है वहाँ के और हमारे कल्चर में और यहाँ के और हमारे मेकअप में? देखिए, डिफरेंस ये है लाइफ स्टाइल। वहाँ की लाइफ स्टाइल में कोई भी चीज़ कॉमन होती है, हमारी लाइफ स्टाइल में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है। जैसे हम अगर एक जर्नल बात करें मेकअप को लेकर, अगर हम 100 वुमेन्स और 100 मेंस में अगर कंपैरिजन करें, तो अगर 100 मेंस से हम पूछेंगे कि आप मेकअप करते हैं, तो वो उसमें से करीब 50 इग्नोर कर देंगे, नहीं करते हैं। लेकिन वुमेन से पूछेंगे तो उसमें से 99% बोलेंगे कि हाँ करते हैं। शायद 100 ही बोलते हैं, शायद 100 बोलते हैं, एक चलो मान लेते हैं कि नहीं बोलते हैं। इसी तरह हम अगर आउट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उनकी रेगुलर लाइफ में किसी भी चीज़ को वो इग्नोर नहीं करते हैं। लाइफ का जो भी पार्ट होता है उसे एंजॉय करते हैं और अच्छे से लाइफ को प्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ाते ले चलते हैं। इस तरह देखा गया नरेश की जो मेकअप होता है वो आज 2014 चल रहा है। ऐसे में हर कोई कहता है कि यार मेकअप क्यों नहीं किया, यहाँ गए थे मेकअप क्यों नहीं किया। कोई कहता है मेकअप मत करो, कोई कहता है करो। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसकी इतनी ज़रूरत क्यों फील होती है हमें, या नॉर्मल खाने पीने की तरह लोग क्यों इसको यूज़ करने लग गए हैं?
देखिए जी, अब आपने बात की है खाने पीने की, तो मैं भी उसको एग्जांपल लेके बात कर सकता हूँ। आप भी चाहेंगे कि मैं अच्छे से अच्छा खाऊं और अच्छा मेरा स्वास्थ्य पर्सनालिटी रहे। इसी तरह आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप चाहेंगे कि मैं लोगों से अच्छा दिखूं। ये हमारी अपनी खुद की टेंडेंसी होती है कि मैं सबसे अच्छा दिखूं। इसी तरह अब मान लीजिए किसी का सांवलापन है या किसी की नोज़ शार्प नहीं है या चिक उठे हुए नहीं दिखते हैं, तो ये सब चीज़ उसको हम मेकअप से दे सकते हैं। इसीलिए आज की रेगुलर लाइफ में मेकअप सम्मिलित हो गया है। जिस तरह देखा गया है कि जो सीज़न होता है बारिश का जो चल रहा है इस समय, उसमें क्या होता है कि नॉर्मली पानी गिरता है तो हर इंसान गीला हो ही जाता है, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, कोई बचता नहीं है बारिश से। ऐसे में मेकअप लोग क्यों यूज़ करें, या फिर बारिश का मौसम है तो ऐसे ही रहना बिल्कुल बेहतर रहता है इस समय? देखिए, बारिश में भी मेकअप यूज़ किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। पहले क्या होता था कि वाटरप्रूफ प्रोडक्ट नहीं आते थे। आज के टाइम में वाटरप्रूफ नॉन वाटरप्रूफ दोनों तरह के प्रोडक्ट आते हैं। अब डिपेंड करता है आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। जैसे रेनी सीजन चल रहा है तो इसमें आप वाटरप्रूफ मस्करा या वाटरप्रूफ पेन केक यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप एक दो बार अपना को आपको गीला भी कर लेते हैं या बारिश में भीग भी जाते हैं तो भी आपका लुक एज इट इज़ बना रहेगा। जिस तरह देखा गया है नरेश की जो मेकअप होता है, कुछ लोग कहते हैं कि यार इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, स्किन काली पड़ जाती है, और जो लोग रेगुलर मेकअप यूज़ करते हैं उनका चेहरा थोड़ा अजीब सा दिखने लग जाता है, थोड़ा सा एक डल फेस हो जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, हमारा अपीयरेंस अच्छा हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, नुकसान क्या है इसके? एक्चुअली इसके नुकसान भी हैं, बेनिफिट भी हैं। नुकसान इस तरह से हैं कि लोग थोड़े लीजी होते हैं। जो लोग थोड़े लीजी होते हैं वो एक्चुअली मेकअप तो करना पसंद करते हैं, बट उसको रिमूव करना पसंद नहीं करते हैं। गए बेड पे, हाथ मुंह धोया और जाके लंच डिनर किया और बस सो गए, ये रॉन्ग है। आप अगर उसको प्रॉफिट बेनिफिट में जाना चाहते हैं तो उसको जब सुबह आप अपने कपड़े पहनते हैं, इवनिंग में उतारते हैं, उसी तरह आप सुबह मेकअप करते हैं या आफ्टरनून मेकअप करते हैं, तो इवनिंग में आपका उसको क्लीन करना इज़ द मस्ट। इससे क्या होता है, आपके पोर्स क्लीन रहते हैं, ऑक्सीजन की क्रिया सही हो पाती है, आपका फेस ग्लो कर पाता है। दूसरी बात क्या होता है कि कई लोग इस तरह के भी होते हैं कि उनने टीवी में ऐड देखा है या किसी ने कंसल्ट किया और उन्हें प्रोडक्ट यूज़ कर लिया। किसी एक्सपर्ट से अगर कंसल्ट करके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो आपकी स्किन को साइड इफेक्ट नहीं करते हैं। जिस तरह देखा गया है कि आज भी हमारा जो भारत देश है उसके ज़्यादातर आबादी जो है वो गाँव में बसती है। वहाँ के लोग आज भी काफ़ी अलग तरीके से रहते हैं, मिट्टी धूल काफ़ी डर्ट रहता है वहाँ पे। ऐसे में आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि बेनिफिट्स क्या है इस मेकअप के, ताकि वो भी यूज़ करें और जो शहरवासी हैं उनकी तरह आगे बढ़ सकें? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, बट हम अगर परसेंटेज लेके चलें तो आज हमारे विलेज गांव के लोग भी 100% नहीं कहते हुए लेकिन 10% तो मेकअप यूज़ करते हैं। और अब शहर में क्या होता है कि लोग अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ किया हुआ, उनने उसको रेगुलर लाइफ में यूज़ ना करते हुए पार्टी वेयर या किसी प्रोग्राम के लिए यूज़ करना चालू किया, लेकिन स्टार्ट कर दिया है। बेनिफिट्स की बात करी हमने। मेरा ऐसा मानना है कि मेकअप से कहीं ना कहीं आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपका जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। क्या सही है ऐसा? राइट, बिल्कुल सही है। कैसे एग्जांपल देंगे हमारे व्यूवर्स को आप थोड़ा सा? एक्चुअली क्या होता है कि हमारा अपना पर्सनल व्यूज़ होता है, सामने वाला का भी अपना पर्सनल व्यूज़ होता है। अगर सपोज़ आप कहीं इंटरव्यू देने गए या पार्टी में गए या कहीं भी गए, मान लीजिए कहीं नहीं गए लेकिन आप ऐसे ही घूम रहे हैं और आपने कॉम नहीं किया है, तो लोगों के व्यूज़ होंगे यार सो को उठ के चला आ रहा है। इसी तरह अगर आप पार्टी में गए हैं या नॉर्मल तरीके से चले गए, आपने किसी तरह से कोई प्रिकॉशन नहीं लिया या मेकअप नहीं किया या किसी तरह कोई फिनिश लुक नहीं दिया, तो लोगों के व्यूज़ यही रहेंगे यार इसने बंदा बीमार तो नहीं है करता, बीमार तो नहीं है, या आज तुम ऐसे लग रहा है कि यार कुछ तबीयत खराब है, नर्वस सा फील होता है आदमी। लेकिन मेकअप करने से अगर वो अंदर से नर्वस भी है तो भी बाहर से वो फ्रेश दिखेगा। ये एक मेकअप की क्वालिटी होती है अपने आप में। नरेश, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मेकअप आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन जानते नहीं कि साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं इसके। ऐसे में मेकअप का रोज़ करना कितना सही है, और अगर कर भी रहे हैं तो किस तरह का करना चाहिए कि जब नुकसान ना पहुँचे हमारी स्किन ज़्यादातर? देखिए, क्या होता है, रेगुलर लाइफ में के लिए मेकअप्स अलग यूज़ किए जाते हैं और पार्टी के लिए अलग यूज़ किए जाते हैं। अगर आप रेगुलर लाइफ के लिए मेकअप यूज़ कर रहे हैं तो एकदम नेचुरल लुक के लिए आजकल बेस्ट कंसीलर आ रहे हैं, उनको यूज़ कीजिए। और कोशिश ये कीजिए कि 2-3 प्रोडक्ट लें, उनको पहले टेस्ट करें अपनी स्किन पर, उसके बाद उसको रेगुलर यूज़ करें। कई बार क्या होता है, हमने एक लिया, उसको यूज़ करना चालू कर दिया, हमें फील नहीं हो रहा, धीरे धीरे स्किन डल होती जा रही है। ये हमें लास्ट एंट्री में मालूम पड़ता है कि यार हमारी स्किन डल हो गई है या काली पड़ने लगी है, क्या कर सकते हैं इसके लिए? फिर कुछ नहीं हो सकता, आपको कॉस्मेटिक
यूज़ करना पड़ती हैं। इसीलिए 2-3 प्रोडक्ट लें या अपने किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें, ब्यूटी एक्सपर्ट से एडवाइस लें। अगर वो आपको जो बताते हैं आप उसको यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और अब तो ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं कि आप अपनी स्किन के अनुरूप उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह देखा गया है कि आजकल जो मेकअप होता है वो लड़के भी लगाते हैं, लेकिन कभी भी कितने मेकअप लड़के लगा लें, लेकिन ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो लड़कियों का ही रहेगा। तो लड़कियां जो होती हैं, मैं एक बात करूँगा एग्जांपल के लिए कि कोई नौकरी पेशा लेडी है, उसको ऑफिस जाना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में है वो, और जो मेकअप है वो उसकी नीड है और बहुत ज़रूरी है उसके लिए मेकअप लगाना। ऐसे में वो क्या कर सकती है डेली यूज़ करने के लिए कि उसकी स्किन को डैमेज भी ना हो, वो मेकअप भी कर ले और डेली उसका लुक जो है वो ऑफिस के सबसे अच्छा दिखे वहाँ पे। वुमेन्स की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है कि अगर वो ऑफिस गोइंग है तो डेली यूज़ के लिए उनको आईलाइनर और मस्करा, ये उनके पूरे फेस को, उनकी लुक को चेंज कर देंगे। इसके बाद आप ये रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। और एक फिनिश लुक के लिए आप एक अच्छा सा कंसीलर ले लें, उसको यूज़ करें। आप कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते, नहीं करें। आपको अगर रिक्वायरमेंट होती तो करें, या आपके पास समय नहीं होता तो आप सिर्फ आई मेकअप करें। आई मेकअप में आईलाइनर लगाएं, मस्करा लगाएं, एक शेडो लगाएं, इज़ द गुड। आपकी पर्सनालिटी अपने आप चेंज दिखेगी। लोग भी पूछेंगे कि आपने मेकअप किया हुआ है क्या आज। इस समय चल रहा है बारिश का सीज़न, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे जनरल मेकअप से। जनरल मेकअप जो होता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कोई लेडी आपके पास आती है, वो कहती है कि नरेश यार मुझे नॉर्मली यहाँ काम से जाना है, जनरल मेकअप कर दो मेरा। तो जनरल मेकअप की प्रोसेस क्या होती है, पहले हम उस पर बात करेंगे, किस तरह शुरू होता है और कहाँ पे ये एंड करता है। देखिए, जनरल मेकअप की जो शुरुआत होती है वो नॉर्मल तरीके से होती है। इसमें कस्टमर्स का पहले फेस क्लीन किया जाता है। फेस क्लीन कर कर उसकी टोन देखा जाता है, स्किन टोन क्या है, क्योंकि हमारा पूरा मेकअप जो होता है कस्टमर के कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए उसकी स्किन टोन के हिसाब से हम कंसीलर यूज़ करते हैं। अगर कस्टमर रेनी सीजन में जा रहा है तो फिर हम लोग दूसरा कंसीलर, वाटरप्रूफ कंसीलर यूज़ करते हैं। कंसीलर के बाद फिर उसको हम डस्टी पाउडर देते हैं। डस्टी पाउडर के बाद अगर कस्टमर को चाहिए शाइनिंग तो शाइनी पाउडर डालते हैं, आई मेकअप करते हैं एंड देन फिनिश। ये जो मेकअप आप करते हैं इसमें कितनी देर लग जाती है तकरीबन? जो पार्टी वेयर मेकअप होते हैं तो उसमें 1 आवर्स लगता है। अगर नॉर्मल मेकअप होता है तो 30 मिनट्स लगते हैं। ब्राइडल मेकअप होता है तो 2 आवर्स 3 आवर्स भी लगते हैं। ये जो आप मेकअप करते हैं नरेश, वो नॉर्मली कितने घंटे चल जाता है, कितने घंटे उसको हम यूज़ कर सकते हैं चेहरे पर अपने? अगर हम वाटरप्रूफ मेकअप ले रहे हैं तो वो सिंपल मेकअप की बात कर रहा हूँ। सिंपल मेकअप अगर हम कर रहे हैं तो वो 2-3 आवर्स 4 आवर्स इजी चलता है। यही है। ऐसे हम बात करेंगे वाटर मेकअप की, जो अगर बारिश का सीज़न चल रहा है तो ऐसे वक्त में हम क्या चेंजेस करते हैं अपनी मेकअप किट के अंदर और क्या चेंज करते हैं मेकअप? जैसे कि आपने बताया कि ये प्रोसेस होती है, हम मस्कारा लगाते हैं, हम कंसीलर लगाते हैं। तो रेनी सीज़न में हम क्या करते हैं, कुछ अलग करते हैं इसके लिए हम? रेनी सीज़न में हम पहले तो कस्टमर से पूछते हैं उसकी नीड क्या है। उसकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है टोटल। अगर वो बोलता है कि मेरे को पार्टी में जाना है या नॉर्मल रेगुलर यूज़ करना है या पोर्टफोलियो मेकअप कराना है, तो उसके हिसाब से अगर पोर्टफोलियो मेकअप कराना है तो फिर वाटरप्रूफ की उसको रिक्वायरमेंट नहीं रहती। हम सिंपल सबसे पहले लेते हैं, सिंपल वाला। हाँ, सिंपल वाला है और उसको यूज़ करना है तो नॉन वाटरप्रूफ प्रोडक्ट यूज़ होंगे उसमें, क्योंकि उसको सिंपल कराना है और उस 3 से 4 घंटे 5 घंटे स्टे करना है। तो दैट्स ऑल। बारिश के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं। बारिश के हिसाब से अगर हम यूज़ कर रहे हैं और पानी का नुकसान हमारे चेहरे पे ना हो तो ऐसे में सबसे सिंपल मेकअप कौन सा होता है जो यूज़ कर सकते हैं? इसमें सबसे सिंपल मेकअप होगा आपका पैनकेक। पैनकेक से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका बारिश से भी आपकी स्किन को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और इस बारिश में भी वो स्टे करता रहेगा। जिस तरह देखा गया है कि जो बारिश में हमारी स्किन होती है बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वाइट हेड्स हो जाते हैं और स्किन ऑल टाइम काफ़ी ऑयली चिपचिपी होती रहती है। ये क्यों होता है, किस कारण से होता है ये एक्चुअली क्या होता है सर कि हम गर्मी से बारिश में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसमें ह्यूमिडिटी भी डेवलप होती है। इस ह्यूमिडिटी में हमारी बॉडी से भी हीटअप डेवलप होती है और बाहर भी मॉइस्चर डेवलप हो जाता है। वो मॉइस्चर की वजह से हमारी स्किन पे चिपचिपाहटपन पैदा होता है और ऐसा लगता है ग्रीसी टाइप का फील होता है। अगर हम बात करें कि जो हमारा मेकअप होता है उसमें किसी इंसान को पूरा चेहरे का मेकअप नहीं करना है, उसका मन हो गया है कि आज मुझे यार अपने आँखों का करना है, मुझे अपने लिप्स का करना है, नोज़ का करना है, तो हम 1 बाय 1 बात करेंगे कि सबसे पहले अगर हमें अपनी आइज़ के लिए कुछ करना है तो हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, आइज़ के लिए अगर हम कर सकते हैं, अगर मेंस कर रहे हैं तो आजकल मेंस भी आईलाइनर, काजल, ये मस्करा लगाने में पीछे नहीं है। तो ये सब चीज़ यूज़ की जा सकती है। आप यूज़ करते हैं कभी? मैं भी टाइम टू टाइम यूज़ करता हूँ।
चलिए फिर मैं भी ट्राई करूंगा एक बार। या शो हाँ, फिर आगे फिर क्या होता है? तो उसमें क्या होता है कि आप अगर मेंस वुमेन्स कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो मस्करा, रेनी सीजन की बात करें तो वाटरप्रूफ मस्करा, वाटरप्रूफ आईलाइनर। मस्कारा से क्या होता है, क्या फंक्शन है मस्करा इसका? से एक्चुअली क्या होता है कि आपके जो आईलेसेस हैं उसको डार्क किया ये जाता ऊपर? है। हाँ, अच्छा। उसको डार्क किया जाता है, प्लस उसको जैसे मैक्सिमम अधिकतर लोगों के आईलेसेस बहुत डार्क नहीं होते हैं या डेंसिटी नहीं होती है या फोल्ड घने नहीं होते हैं। हाँ, फोल्ड नहीं होते हैं। तो मस्करा लगाकर उसको आउटसाइड में फोल्ड किया जाता है। अच्छा, कर्ल कर देते हैं कर्ल उनको। कर देते ओके, हैं ओके। और उससे डार्कनेट भी जाती है। मस्करा भी ब्राउन, ब्लैक, इस तरह के कलर्स में आते हैं, जिससे उनकी आईज का लुक एक अच्छे उसमें उभर के उठते आता हुए है, दिखने लगता काफी है, अट्रैक्टिव लगता है। अट्रैक्टिव दिखने लगता है और लगता है कि यार इसकी अच्छी, जैसे अपन बोलते हैं ना कितनी खूबसूरत आंखें हैं, तो वो उसको निखार देती हैं। और जो आइस के हमारे ऊपर का होता है पोर्शन, जैसे कि ये वाला होता है, इसके हम क्या करते हैं? कुछ लड़कियां इसके लिए कलरफुल आई शेडोज आती हैं, आई शेडोज वाटरप्रूफ भी आती हैं और आजकल तो फ्लोरोसेंट कलर में आई शेडोज वगैरह आ गए ये हैं। नया ट्रेंड चल रहा है नया इस समय। ट्रेंड चल रहा है, वो भी काफ़ी चलन में है और उसको भी यूज़ करते हैं, जिससे कि आपका ड्रेस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप उसको आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। ड्रेस कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसलिए करते हैं ताकि अगर हमारा एक कॉम्बिनेशन फील हो, उसके साथ एक कॉम्बिनेशन फील होता है, सारी चीज़ उठ के और अच्छी दिखती है। इस तरह देखा गया है कि जो हमारा ये नीचे वाला हिस्सा होता है, इसे क्या बोलते हैं? आईलिड्स बोलते हैं मेरे ख्याल से। जी। क्या करते हैं इसके लिए हम अपनी आंखों के लिए? इसके लिए देखिए, आईलिड्स में क्या होता है कि डलनेस होती है या फिर हमारी आइज की शेडो भी पड़ती है। हाँ, थोड़ा डार्क सर्कल हाँ, होते हैं तो यहाँ पे। इसकी वजह से क्या होता है कि वो डलनेस होती है, उसको उभारने के लिए हम कंसीलर यूज करते हैं। कंसीलर क्या होता है और क्या फंक्शन होता है बेसिकली? कंसीलर एक क्रीम बेस होता है जिससे हमारी स्किन ड्राई नहीं दिखेगी और ग्लो फील होता है। ओके। तो इस जगह पे हम कंसीलर यूज करते हैं जिससे हमारी आइज एक हमारे स्किन के टोन में इक्वल दिखती है। ऐसा नहीं दिखता कहीं डल और कहीं लाइट, ऐसा नहीं दिखता, इक्वल मतलब टोन में पैची दिखता है। स्किन किसी की हो तो वो नहीं दिखती है। हाँ, पूरा एक शेड में दिखता है। एक शेड उससे। में दिखेगा वो आपको। कंसीलर क्या हमारे लड़के दोनों लगा सकते हैं? दोनों लगा सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो होता है हमारा आईब्रोज। आईब्रोज को हाईलाइट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं मेकअप में? आईब्रोज हाईलाइट करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शंस होता है कि काजल। काजल। काजल से हम उसको आप जैसा चाहते हैं, ब्राउन काजल भी आता है, ब्लैक काजल भी आता है, जो आप चाहते हैं उस शेप में उसको आप डेवलप कर सकते हैं और डार्क कर सकते हैं, क्योंकि आईब्रोज को हम कुछ अलग कलर ना देते हुए सिर्फ डार्क वे में ही जा सकते हैं। थोड़ा जोकर टाइप लगेगा उसके बाद। हाँ, वो तो सवाल नहीं होता है। इसके बाद जैसे कि देखा गया कि जो गर्ल्स होती हैं, ज़्यादातर लड़कियां आजकल काजल प्रेफर करती हैं। यहाँ पे एक लाइन सी रहती है उनकी। तो काजल में कलर्स भी आते हैं या फिर ब्लैक कलर ही चलता है काजल में? काजल में सर कलर आते हैं, ब्लैक आता है, ब्राउन आता है और डार्क ब्राउन आता है। इस तरह देखा गया कि जो हमारे विलेज की लड़कियां होती हैं, जो हमारी गांव की कन्याएं होती हैं, उनके लिए सवाल पूछूंगा आपसे मैं कि एक काजल आता है स्मज फ्री काजल, वो किस तरह का होता है और वो क्यों लगाना चाहिए हमारी फीमेल्स को? देखिए, हम बात कर रहे हैं कन्याओं की, तो खूबसूरती ऊपर वाले ने उनको वैसे ही दी हुई है जी। लेकिन जब वो काजल लगा लेते हैं, क्योंकि आज से काफ़ी साल पहले मेकअप तो चलता नहीं था, काजल ही एक मेकअप हुआ करता था। और काजल इसीलिए भी कंपलसरी होता है कि लोगों को बुरी नज़र से बचाता है। अच्छा। तो इसीलिए जो विलेज की कन्याएं होती हैं वो आंखों में काजल कंपलसरी लगाती हैं। इससे आंखें उठ के दिखती हैं, आंखों में चमक दिखती रहती है और खूबसूरती बरकरार रहती है। अगर ये लगाना चाहें स्मज फ्री, तो ये होता क्या है और ये क्यों लगाएं इसको? क्यों लगाएं? स्मज फ्री की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ स्मज फ्री काजल आता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। हाँ वो मैं भी नहीं जानता हूँ, हमारे व्यूवर्स भी ज़्यादातर नहीं जानते होंगे। यूज़ तो करते हैं, भैया हमें दे देना, हमें वो दे देना, लेकिन जानते कुछ नहीं है। वो जानना चाहिए हमें। एक्चुअली क्या होता है, जानना तो ज़रूरी होता है, लेकिन जो भी जाने वो अपने एक्सपर्ट की सलाह से जाने ज़्यादा बेटर रहता है। नहीं तो क्या होता है, मैक्सिमम लोग मार्केट में ने एड देखा और लेके आ गए, वो उनके अकॉर्डिंग है नहीं है, वो अलग बात है। स्मज फ्री काजल जो है एक शार्प लाइन के रूप में डेवलप करता है, डार्क शेप में डेवलप करता है और आपकी आइस में जैसे नॉर्मल काजल लगाते हैं और इसको लगाते हैं, नॉर्मल काजल कई बार फैल जाता है, ये फैलता नहीं है, ग्लोसी दिखता रहता है। और एक शार्प पॉइंट में जितना आप शार्प उसको डेवलप करना चाहते हैं उतना शार्प वो डेवलप हो सकता है। कि कॉस्ट कितनी होती, कितने का आता है करीब? देखिए, ये अलग अलग ब्रांड्स के हैं, अलग अलग हैं, आप अपनी जेब के अनुसार उसको खरीद सकते हैं। मिनिमम फिर भी कितने का? मिनिमम फिर भी ये 100 रुपीज़ से इसमें रेंज स्टार्ट होती है।
तो गर्ल्स आपके लिए एक बहुत ही अच्छा आइटम मैंने ढूंढ निकाला है, खासकर जो गांव की लड़कियां हैं उन लोगों के लिए, कि एक स्मज फ्री काजल होता है। गांव में नॉर्मली क्या होता है कि बहुत गर्मी और पसीना आता है, तो ऐसे में काजल फैल जाता है, इसलिए आप लोगों के लिए स्मज फ्री काजल बेस्ट रहेगा। 100 रुपये खर्च करिए और लेकर के आइए और अपनी आंखों को सुंदर बनाइए। आइए आगे की बात करते हैं। जिस तरह देखा गया है कि जो हमारी नोज़ होती है वो काफ़ी शार्प होनी, सब लोग बोलते हैं कि यार नुकीली नाक, पैनी नाक बहुत अच्छी होती है। ऐसे में बारिश के सीज़न में हम अपनी नाक के लिए क्या कर सकते हैं इंडिविजुअली कि हमें नाक एकदम शार्प दिखे और अच्छी दिखे? कुछ नहीं करना है। एक ऑरेंज शेड का शार्पनेस करने के लिए ऑरेंज शेड का बेस आता है, आप उस बेस आता है, सिर्फ नोज पे ही आप उस बेस को लगाएं और अपने स्किन कलर के साथ उसको मर्ज कर दें। हाँ, ऑटोमेटिकली आपकी नोज शार्प दिखने लगेगी। अब हम बात करते हैं लिप्स के बारे में। ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं पहले लिपस्टिक लगाया करती थी और अब लिप बाम वगैरह लगाती हैं। राइट। तो लिप्स के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए लिप्स को लेकर के अपने? जिसके लिप्स सिर्फ वो ग्लोसी चाहता है, शाइनिंग चाहता है, लिप्स में कोई कलर ना दिखे, नेचुरल कलर उठ के दिखे, तो उसके लिए उनके लिए जरूरी है वो लगा सकते हैं लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस लगाने से सिर्फ उनके लिप्स शाइन करेंगे, ग्लोसी होता है, शाइन करेगा। दूसरा है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिप्स या कोई वुमेन चाहती है कि लिप्स तो दिखें लेकिन उठ के ना दिखें और ग्लोसी नहीं दिखें, तो इसके लिए उनको चाहिए मैटी लिपस्टिक, मैट फिनिश लिपस्टिक होती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको ग्लोसी नहीं दिखेगा, लिप्स बहुत ज़्यादा उठ के नहीं दिखेंगे और आपका अपना जो आइडेंटिटी काफ़ी अच्छी लगेगी। हाँ, और जो आप चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आउटलाइनिंग पेंसिल, आप चाहते हैं मेरे लिप्स सिर्फ उठ के दिखें, उसमें कोई कलर नहीं दिखे, कुछ नहीं दिखे, सिर्फ उठ के दिखे, तो आउटलाइन अलग से, हाँ, आउटलाइन आप डेवलप कर सकते हैं पेंसिल से। इससे आपका लिप्स का एक शेप दिखेगा और वो उठ के दिखेंगे कि हाँ लिप्स का डिजाइन ये है और लिप्स ऐसा दिख रहा है आपका। इसके बाद ग्लिटर लिपस्टिक भी आजकल आ गई है। हाँ, ग्लिटर लिपस्टिक भी आजकल मार्केट में आ गई हैं, जिनसे कि आप उनको लगाएंगे और आपके लिप्स अलग चमकेंगे। तीसरा जो मेरे दर्शकों को या शायद जानकारी हो या ना हो, मैं बता देता हूँ, आजकल आ गया परमानेंट मेकअप। जी, परमानेंट मेकअप एक बार हो जाता है तो आप उसे जिंदगी भर वॉश करते रहिए, कुछ नहीं होता है। एक सर्जरी होती है मेरे ख्याल से, जिसे करवा लेते हैं तो लिप्स पिंक हो जाते हैं। राइट। एक्चुअली जैसे मान लीजिए किसी की लिप्स ब्लैक हो गए सिगरेट पी के, या कोई वुमेन्स चाहती हैं मेरे लिप्स पिंक के दिखें, तो उसमें कलर पिंक फिल कर दिया जाता है, या किसी की आईब्रोज डार्क नहीं है तो उसको डार्क की जाती हैं। इस तरह के परमानेंट मेकअप आज के टाइम में स्टार्ट हो गए हैं। जिस तरह हमने बात की चेहरे के सभी पार्ट्स के बारे में, चेहरा पूरा कवर किया हमने ऑलमोस्ट, एक लास्ट चीज़ बच जाती है हमारे चेहरे में, वो होती है हमारी चीक बोन। जो लड़कियां होती हैं उन्हें बड़ा पसंद होता है अपनी चीक बोन हाईलाइट करना। इस तरह काफ़ी एक्ट्रेस हैं जो हमारे चीक बोन को हाईलाइट करती हैं, काफ़ी अच्छा उनका अपीयरेंस आता है टीवी के सामने या फिर पब्लिक के सामने। ऐसे में हमारे जो नॉर्मल गर्ल्स होती हैं या फिर जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, वो क्या करके अपनी चीक बोन को हाईलाइट कर सकती हैं? देखिए, चीक बोन को हाईलाइट करना ये सबका अपना अपना तरीका होता है, कौन कैसे हाईलाइट करता है। जैसे ब्राइडल को हम लोग चीक बोन हाईलाइट करते हैं तो उनके फेस के हिसाब से हम लोग करते हैं। अगर मान लीजिए किसी का फेस गोल है और भरा हुआ फेस है तो उसके हम हाईलाइट कम करते हैं। रीज़न ये कि अगर हमने उसको हाईलाइट किया तो और भी ज़्यादा और थोड़ा बड़ा लगेगा चेहरा उसका। अगर किसी का फेस स्लिम है, थोड़ा सा गाल दबे हुए हैं, तो हम उसको फिर यहाँ पे चीक बोन ज़्यादा हाईलाइट करते हैं तो थोड़ा सा पफी उठा हुआ दिखता है। इसी तरह मान लीजिए किसी के पास प्रोडक्ट नहीं है, या कोई घर में ही, जैसे आपने बोला कि गांव में लड़कियां यूज़ करना चाहें तो कैसे यूज़ कर सकती हैं, तो घर में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक सपोज ले लीजिए लिपस्टिक से भी आप अपने चेकबोन को हाईलाइट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कैसे कर सकते हैं? लिपस्टिक्स में भी कलर आते हैं, पिंक कलर है, पर्पल कलर है, या जो भी वो कलर यूज़ करते हैं, उन्होंने पूरा मेकअप किया, उसके बाद उसको लिपस्टिक्स को आप हाथ में हल्का सा लगाइए और उसको आप हाईलाइट कीजिए, वो पार्ट आपका हाईलाइट हो जाएगा और ग्लो करेगा। नरेश, जिस तरह हमने बात करी अपने चेहरे के बारे में कि चेहरा जो होता है हमारा, उस पर हम इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेकअप के बारे में। जिस तरह इस समय चल रहा है रेनी सीजन और मेकअप बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छा और बढ़िया यूज़ किया जाए, तो ऐसे में हम बात करेंगे कि मेकअप जो बारिश होती है उसमें कई पड़ाव आते हैं दिन भर में। कभी गर्मी हो जाती है, कभी उमस हो जाती है, कभी ठंडक, कभी बारिश, और दिन रात सब कुछ होता है। ऐसे में बारिश में जब हम सिंपल एक दिन की बात करें, डे मेकअप की बात करें, तो किस तरह का होना चाहिए हमारे चेहरे का मेकअप? देखिए, हम रेगुलर मेकअप और डे मेकअप जो ऐसा होना चाहिए कि हमारी स्किन टोन से एक तो अलग ना दिखे, दूसरी बात
स्टे करने वाला होना चाहिए और सामने वाले को फील नहीं होना चाहिए कि हमने स्पेशली मेकअप अपनी स्किन पे किया हुआ है। देखा गया है कि जब हम बारिश में होते हैं तो हमारा चेहरा जो होता है वो अलग ही एकदम काला सा पड़ जाता है, बहुत डल दिखता है, ऐसा लगता है कि शायद टैन हो गया। ऐसा क्यों होता है? देखिए सर कि एक्चुअली ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बारिश आ गई तो हम मॉइस्चर में चले गए। बारिश आ गई, मेरा कहना अच्छा। मतलब बारिश आई तो हम मॉइस्चर में चले गए, बारिश गई उसके बाद थोड़ी देर ठंडक रहेगी, धूप आ गई तो हम हीटिंग उसमें चले गए, धूप से थोड़ा सा हीट डेवलप हो जाती है, इसीलिए हमारा फेस का कॉम्बिनेशन भी चेंज हो जाता है। अगर बारिश हुई है और धूप निकल गई तो आपको अपना फेस डल दिखेगा ही दिखेगा, फिक्स है ये। या मान लीजिए कि बारिश हो रही है उसके बाद बंद हो गई लेकिन ज़्यादा कोल्ड में आप चले गए तो भी आपका फेस डल दिखेगा, ये कॉम्बिनेशन होता है, ये बाय नेचर। मीन्स टू से कि अगर बारिश में इतने मौसम कंबाइन हो जाते हैं तो वो हमारी स्किन इतना झेल नहीं पाती है, हाँ, और रिएक्ट कर जाती है तो हम दिखने लगते हैं काले से। मेरे ख्याल से लोगों का ऐसा मानना है नरेश कि जो धूप होती है वो लोगों को काला करती है, पर कहीं मैंने पढ़ा था कि धूप के अलावा काफ़ी कुछ है जो काला करता है चेहरे को। हमारे व्यूवर्स को बताइए कि धूप के अलावा ऐसा क्या होता है जो बारिश में भी इंसान का चेहरा काला कर देता है? देखिए धूप के अलावा भी कई ऐसी चीज़ होती है जो हमारे फेस को काला करती हैं या बॉडी को टैन करती हैं। मैं भी गया था इंडोनेशिया, वहाँ तो फॉरेनर आए थे तो वो हमारी खुद की पूरी बॉडी को टैन करने के लिए समुद्र सी के किनारे पे पड़े हुए थे, लेकिन हमारे यहाँ चलन है फेयर करने का। तो टैन इसलिए करती हैं कि हम उसमें केयरफुल नहीं रहते हैं। केयरफुल ऐसा नहीं रहते हैं जैसे मान लीजिए आप घर से निकल गए लेकिन आपने कुछ केयर नहीं किया, केयर इन द सेंस कि सन ब्लॉक नहीं यूज़ किया। सन ब्लॉक क्या करता है, नेचुरली लाइट में भी हमारी स्किन को प्रोटेक्शन डेवलप करता है जिससे हमारी स्किन में टैन डेवलप नहीं होता है। अगर हम नेचुरली घर में भी रह रहे हैं तो भी हमारी जो लाइट लगी हुई हैं वो हीट डेवलप करती हैं, और हीट डेवलप कर रही हैं तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट कर रही हैं। किसी की सेंसिटिव होती है या ज़्यादा रेड होती है, ज़्यादा फेयर होते हैं तो उनको भी टैनिंग डेवलप होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए जिससे आपको बारिश में या गर्मी में या सर्दी में आपकी स्किन पे इफेक्ट नहीं होगा। नरेश, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, ज़्यादा टाइम आप हमारे व्यूवर्स को क्या टिप देना चाहेंगे कि जो बारिश का मौसम है उसमें वो उनकी स्किन का ध्यान रख पाएँ और सेफ भी रह पाएँ? मेरा तो यही कहना रहेगा कि हर एक मौसम को एंजॉय करना चाहिए। बारिश भी एक एंजॉय करने वाला मौसम होता है, लेकिन करें केयरफुली तरीके से करें, अपने आप को सेफ रखते हुए करें। जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसको पहले केयर करें कि ये हमारे लायक है नहीं है, चेक कर लें पहले। चेक कर लें। अगर वो आपके लायक है तो आप उसको यूज़ करें, नहीं तो आप अपने एक्सपर्ट से या ब्यूटी एक्सपर्ट से एडवाइस लें और आप बारिश के हिसाब से अपने प्रोडक्ट चेंज करें और उसको यूज़ करें और बारिश भी इंजॉय करें। नरेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ जाना हमने, हमारे व्यूवर्स ने। फिर मिलते हैं आपसे, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का शो मेकअप स्पेशल को लेकर के। कैसा लगा आपको आज का हमारा शो? आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम फैशन फीवर, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। हमारे इस आसपास की जगह में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है और ऐसे में हमें ज़रूरी है कि हम मेकअप यूज़ करें, क्योंकि हमारा चेहरा बहुत डैमेज हो जाता है, बहुत काला हो जाता है। तो मेकअप यूज़ करिए और उसको रिमूव भी करिए। अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी स्लीप लीजिए और देखते रहिए फैशन फीवर, सेम टाइम सेम प्लेस विद मी अनुराग तिवारी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।